नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास और गंभीर एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर आशा वत्स। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े राजा, महाराजा और शक्तिशाली साम्राज्य बाहर के दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही घर के लोगों की वजह से तबाह हो गए। जब हम किसी की सफलता या साम्राज्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह अमर है, लेकिन नीतिशास्त्र हमें बताते हैं कि विनाश की दीमक अंदर से लगती है। आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जहां कोई राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित हो जाता है। दोस्तों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत बड़ी बात और बहुत ही कड़वी लेकिन अचूक बात कही गई है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिएगा। जिस राजा के मंत्री अजितेंद्रिय हों, बंधु बांधव निरंकुश हों, बेटे भी दुष्ट हों, उसका स्वामित्व श्रीविहीन हो जाता है। ये पंक्ति किसी भी शासक, लीडर या परिवार के मुखिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होती है। यह राजा के विनाश के पीछे चार सबसे बड़े कारणों को उजागर किया गया है। आइए अब इसे हम थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला कारण है अजितेंद्रिय मंत्री। मंत्री यानी राजा के सलाहकार, उसकी कोर टीम। अगर राजा के सलाहकार ही अजितेंद्रिय हों, यानी कि जिनका अपनी वासनाओं, अपने लालच, अपने गुस्से और अपनी इंद्रियों पर कोई काबू ना हो, तो वे कभी सही सलाह नहीं दे सकते। वे अपने निजी फायदे के लिए पूरे राज्य को तबाह कर देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। दूसरा कारण निरंकुश होना। निरंकुश बंधु बांधव, इसका मतलब है किसी नियम कानून को ना मानना, जो उद्दंड और बेलगाम हो। अगर राजा के भाई, भतीजे, सगे संबंधी सत्ता के घमंड में चूर होकर जनता पर अत्याचार करने लगे, मर्यादाएं तोड़ने लगे, तो समझ लीजिएगा कि साम्राज्य के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तीसरा कारण दुष्ट स्वभाव के बेटे। जो संतान भविष्य का वारिस है, अगर वही दुष्ट है, वही दुष्ट स्वभाव की हो जाए, अधर्मी हो जाए, वह पूरे वंश और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देती है। और जब ये तीनों ही परिस्थितियां एक साथ मिल जाती हैं तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है शासक का स्वामित्व श्रीविहीन हो जाता है। यहाँ श्रीविहीन होने का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं। श्री का अर्थ होता है वैभव, सम्मान, सुख, शांति, समृद्धि। ऐसा राजा चाहे सोने के महल में ही क्यों ना रहता हो, उसका ऐश्वर्य, उसका सम्मान और उसका साम्राज्य धीरे धीरे छिन जाता है। लोग उसका आदर करना बंद कर देते हैं और अंततः उसका पतन हो जाता है। यही नियम आज के दौर में भी किसी भी कंपनी के बॉस, किसी भी परिवार के मुखिया या हम पर भी लागू होता है। अगर आपकी टीम, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे अनुशासनहीन हैं, तो आपकी कामयाबी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ खुद को संस्कारी होना काफ़ी नहीं होता। हमारे आसपास के लोग, हमारी टीम, हमारा परिवार ये कैसा आचरण कर रहा है, इस पर भी हमें नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। आज का आपका हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में, सोशल मीडिया पर ज़रूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई नीति, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, खुद के लिए सही राह चुनें। धन्यवाद।